व्हाट इज़ एन आयन, अब अपन ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन आयन। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन्स चार्ज स्पीशीज़। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि Na+Cl- इस तरह के चार्ज स्पीशीज़ बनती है, उन्हें हम आयन कहते हैं। ठीक है, आयन जो होता है चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक नेगेटिवली चार्ज आयन को तो हम अनायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम अनायन कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कटायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम में Na तो हो गया कटायन पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज Cl- हो गया अनायन। ठीक है, तो इस तरह से इनको बोलते हैं हम आयंस, और आयंस होते हैं दुनिया में इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूला, अब जैसे अपन पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो इन सब के केमिकल फार्मूला किस तरह से बनते हैं, कैसे पता चलता है कि एक एटम दूसरे एटम से कितने नंबर्स में कंबाइन होगा, यानी Mg का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से जुड़ेगा, ये कैसे पता चलता है। तो उसके लिए एक चीज़ होती है उसकी वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कल मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी, मतलब एक टेबल होती है जिसमें उनके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखा होता है कि उनकी वैलेंसी कितनी है। ये डेफिनेशन तो आपको लर्न करनी है। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए वो Mg2+ बनाता है, Cl की वैलेंसी 1 होती है इसलिए वो -1 बनाता है। ठीक है, तो ये उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, वैलेंसी यानी उनकी सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो होती है वैलेंसी, और जितने बाहर वाली इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो कंबाइन हो सकते हैं। जैसे Mg के पास 2 तो Mg 2 जनों से कंबाइन हो सकता है, किसी के 2 एटम से कंबाइन हो जाएगा या अलग अलग 2 एटम से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये 5 या 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बाहर वाली शेल में, तो फिर वो 6 जनों से नहीं मिलता है, वो किससे मिलता है 8 - 6 2 से। ठीक है, तब वो 2 लेके जुड़ेगा, पहले वो 2 अगर होते हैं तो लेके जुड़ता है, और अगर 6 होते हैं तो 2 लेके जुड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि 6 के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा, वो 2 लेने में ज़्यादा खुश होगा। तो ह्यूमन बींग्स की भी ऐसी कैपेसिटी होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स, ऑक्टोपस के 8 होते हैं। अगर ऑक्टोपस को कैच करना हो तो वो 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस यूज़ करेगा, और ह्यूमन्स जो है वो दोनों हाथों से लॉक हो जाएंगे उसके 2 ही हाथ से। हाउ मेनी ह्यूमन्स डू यू थिंक ऑक्टोपस कैन होल्ड, अपन कितने कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मैं कितने ऑक्टोपस से ज्वाइन हो सकती हूँ, फिर बाद में कि कितने ऑक्टोपस मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे इसी तरह से मिलके भी केमिकल फार्मूला बनेगा। तो आपको ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको दिमाग में बिठा ही लेना है, क्योंकि हर बार ये चीज़ें याद मतलब जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे यूज्ड हो जाओगे, आपको फिर याद रहने लग जाएगा कि Na+1 ही शो करता है। तो अभी तो ये टेबल दे रखी है, इसको यूज़ करके अपन केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे कि वो रूल्स जो केमिकल फार्मूला लिखते वक्त काम आते हैं। वैलेंसीज और चार्ज जो होते हैं आयन के वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो अगर +2 है और तो -2 भी होना चाहिए ताकि नेट चार्ज 0 रहे। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, उनके सिंबल पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, मेटल का पहले लिखा जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो पहले कैल्शियम का नाम लिखा जाएगा। सोडियम क्लोराइड में Na पहले लिखा जाएगा, आयरन सल्फाइड में Fe पहले लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस, आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जैसे पॉलीएटॉमिक आयन है PO4, तो इस पूरे को एक ब्रैकेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो भी इसके साथ रहेगा वो ऐसे अलग रहेगा। तो Na3PO4 होल ट्वाइस होल 1। ठीक है, Na3PO4। तो इस तरह से पूरे ब्रैकेट में अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन चलता है तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए अपने पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो टेबल में से आप देखोगे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो टेबल में से आप देखोगे कि हाइड्रोजन का कितना है काम। ठीक है, क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का टेबल में देखोगे +1 है, Cl का -1 है। अब इनका क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो Cl का 1 जो है वो H के पास चला जाएगा, तो नीचे H के पास 1, और इसका 1 Cl के पास चला जाता है तो Cl के पास 1। तो 1 से 1 तो वैसे ही लिखने का मतलब नहीं होता है, तो फॉर्मूला क्या बन के आता है हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl बन के आता है। ठीक है, इसी तरह से अपन देखिए
कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखिए अपन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन का चार्ज होता है, वैलेंसी इसकी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये चार्ज भी लिख सकते हो आप, वैलेंसी के थ्रू भी कर सकते हो। तो अपन वैलेंसी के थ्रू ही करेंगे, वैलेंसी नीचे लिख लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो सी का तो 1 रह गया, क्लोरीन का कितना हो गया 4। तो फॉर्मूला बन क्या था, 1 को अपन हटा देते हैं जनरली, तो फॉर्मूला बन क्या जाता है, सी कार्बन का Cl क्लोरीन 4, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बनते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, या फिर चार्ज दोनों से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, ठीक है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो Al के पास तो 2 चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास 3 चला जाएगा, तो Al2O3 जो है अपन क्या बोलेंगे, इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बन गया। तो इस तरह से केमिकल फार्मूला बना सकते हैं अपन किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो बहुत सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हो इनको, मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया आपको। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, जैसे आपके पास किसी का फॉर्मूला अगर ऐसा आता है Ca2O2, तो फिर आप इसको कट भी कर सकते हो, ध्यान रखना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो CaO बन जाएगा। वहीं अगर किसी का फॉर्मूला ऐसा आ जाता है O4, मान लीजिए आ जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आप इसको तब भी कट कर सकते हो, तो C का तो 1 रह जाएगा और O का 2, तो CO2, ठीक है। तो आप ऐसे होल नंबर्स में अगर कोई रेशो आ रहा है तो उसको आप कट भी कर सकते हो, अगर वो कट हो जाता है तो इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आयंस के फॉर्मूला लिखने का, किस तरह से किसी का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं अपन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, ठीक है। तो मैं जैसे बात करूँ H2O की, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो पहले हाइड्रोजन का पता लगा लो, एटॉमिक मास, इस एटम का कितना होगा वो पता लगा लो, इसमें 2 एटम है, दोनों का पता लगा लो, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ऐसे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 × 2, इसका टोटल हाइड्रोजन का मास 2 आ गया, ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 टोटल कितना है 18, तो H2O का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 18। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास, समझ में आया। तो उसके लिए पहले आपको एटम का मास निकाल लेना है अलग से, और कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, तो 2 उसका 2 टाइम्स हो जाएगा मास, तो 2 × 1 2 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 है ही है, और उसका एक ही एटम है, तो टोटल यहाँ निकल के आ गया H2O मॉलिक्यूल का 18। इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना ही बताया हुआ है, जो मैंने अभी आपको करके बताया, और इसको यूनिट, इसकी एटॉमिक मास यूनिट U लिखनी है आपको, ठीक है। नाउ फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, अब जैसे आपको यहाँ लिखा है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 निकालो, तो वही करना है सेम, एटॉमिक मास ऑफ Ca लिखो, जो कि कितना होता है 40, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो × 2, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो 2 × 35.5 71, और इसका 71 + 40 111 यूनिट एटॉमिक मास जो है, फॉर्मूला यूनिट मास जो है पूरा निकल कर आ गया, ठीक है। वही सेम मेथड अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के बाद जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी तक के जितने भी मिड क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व करके अपना एनालिसिस कर सकते हो कि कितना आपको समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू।